सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने लाइफ में कुछ बड़ा करने का प्लान बनाया हो। तुमने सोचा हो कि अब जिम स्टार्ट करूंगा, अब बिजनेस स्टार्ट करूंगा, अब यूट्यूब चैनल ग्रो करूंगा, और फिर तुमने एक्साइटमेंट में ये बात दोस्तों को बताई, फैमिली को बताई, सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दी। उस मोमेंट पर तुम्हें बहुत अच्छा फील हुआ होगा, एक प्राउड फीलिंग आई होगी, जैसे तुम ऑलरेडी कुछ अचीव कर चुके हो। लेकिन सच सच बताओ, उनमें से कितने प्लान्स एक्चुअली रियलिटी बन पाए? ज्यादा केसेस में क्या होता है, शुरू का एक्साइटमेंट थोड़ा टाइम रहता है, फिर धीरे धीरे मोटिवेशन कम हो जाता है और प्लान वहीं का वहीं रह जाता है। इसी डेंजरस पैटर्न को एड्रेस करती है राज शमानी की पावरफुल बुक बिल्ड डोंट टॉक। इस बुक का कोर मैसेज बहुत सिंपल है, लेकिन उतना ही पावरफुल भी है। ऑथर कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग जो हर चीज अनाउंस करते रहते हैं, बड़े बड़े गोल्स बोलते हैं, प्लान्स शेयर करते हैं और अटेंशन एंजॉय करते हैं। और दूसरे वो लोग जो क्वाइटली काम करते हैं। वो ज्यादा बोलते नहीं, बस डेली एक्शन लेते रहते हैं और एंड में उनकी सक्सेस उनके लिए बोलती है। ऑथर का कहना है कि अगर तुम्हें लाइफ में जेन्युइनली आगे बढ़ना है तो तुम्हें दूसरी कैटेगरी में आना पड़ेगा, मतलब बिल्ड मोर टॉक लेस। अब सवाल यह है कि ज्यादा बोलना प्रॉब्लम क्यों है? जब हम किसी गोल के बारे में लोगों को बताते हैं तो हमारा ब्रेन एक साइकोलॉजिकल ट्रिक खेलता है। जब लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, वाह यार क्या प्लान है, बहुत बढ़िया, तू तो कमाल कर देगा, तो ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है। डोपामीन वही केमिकल है जो नॉर्मली हमें तब मिलता है जब हम एक्चुअली कुछ अचीव करते हैं। प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। ब्रेन को लगता है कि काम ऑलरेडी हो गया है। रिजल्ट, एक्शन लेने की अर्जेंसी कम हो जाती है। इसीलिए बहुत लोग जिम मेंबरशिप अनाउंस करते हैं, लेकिन 1 महीने बाद जिम जाना बंद हो जाता है। बहुत लोग बोलते हैं कि वो ट्रेडिंग से पैसा कमाएंगे, लेकिन प्रॉपर लर्निंग और डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते। बहुत लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की बात करते हैं, लेकिन फर्स्ट 10 वीडियोस के बाद कंसिस्टेंसी टूट जाती है। ऑथर कहते हैं, टॉकिंग गिव्स यू टेम्पररी सेटिस्फैक्शन, बट ओनली एक्शन गिव्स रियल रिजल्ट्स। यहीं पर सक्सेसफुल लोग अलग हो जाते हैं। वो अपने गोल्स हर किसी को नहीं बताते। वो सोशल मीडिया पर हर स्टेप अनाउंस नहीं करते। वो क्वाइटली काम करते हैं, सीखते हैं, फेल होते हैं, इंप्रूव करते हैं, और एक दिन जब रिजल्ट आता है तब दुनिया खुद नोटिस करती है। इस बुक का नेक्स्ट पावरफुल लेसन है एग्जीक्यूशन बीट्स परफेक्शन। बहुत लोग एक डेंजरस ट्रैप में फंस जाते हैं, परफेक्ट टाइमिंग का वेट। वो सोचते हैं कि जब मेरे पास परफेक्ट नॉलेज होगा तब स्टार्ट करूंगा, जब मेरे पास परफेक्ट सेटअप होगा तब स्टार्ट करूंगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा तब एक्शन लूंगा। लेकिन रियलिटी बहुत सिंपल है, परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। जो लोग वेट करते रहते हैं वो वेट ही करते रह जाते हैं, और जो लोग इम्परफेक्ट स्टार्ट कर देते हैं वो धीरे धीरे इंप्रूव करते हुए आगे निकल जाते हैं। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि मेसी स्टार्ट करना बिल्कुल ओके है। स्टार्टिंग में मिस्टेक्स होना नॉर्मल है। स्टार्टिंग में वीडियोस परफेक्ट नहीं होंगे, ट्रेडिंग परफेक्ट नहीं होगी, कम्युनिकेशन परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जो लोग स्टार्ट कर देते हैं उनके पास एक चीज होती है, मोमेंटम। मोमेंटम ही सक्सेस का रियल इंजन है। अगर तुम यूट्यूब ग्रो करना चाहते हो तो परफेक्ट माइक का वेट मत करो। अगर तुम फिटनेस इंप्रूव करना चाहते हो तो परफेक्ट डाइट प्लान का वेट मत करो। अगर तुम पैसा बनाना चाहते हो तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट मत करो। जो अवेलेबल है उससे स्टार्ट करो, क्योंकि क्लैरिटी सोचने से नहीं आती, क्लैरिटी एक्शन लेने से आती है। ऑथर एक और पावरफुल पॉइंट बोलते हैं, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, एक्शन कॉन्फिडेंस से नहीं। ज्यादातर लोग उल्टा सोचते हैं। वो कहते हैं जब मुझे कॉन्फिडेंस फील होगा तब मैं स्टार्ट करूंगा। लेकिन कॉन्फिडेंस कोई मैजिक स्विच नहीं है जो एक दिन सडनली ऑन हो जाए।
कॉन्फिडेंस एक बाय प्रोडक्ट है, रिपीटेड एक्शन का बाय प्रोडक्ट। जब तुम पहली बार कैमरा ऑन करते हो, ऑकवर्ड फील होता है। जब तुम पहली बार ट्रेड लेते हो, फियर होता है। जब तुम पहली बार पब्लिक में बोलते हो, वॉइस शेक होती है। लेकिन जैसे जैसे तुम एक्शन रिपीट करते हो, ब्रेन अडेप्ट करता है, फियर कम होता है और कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होता है। इसलिए ऑथर क्लियरली बोलते हैं, डोंट वेट टू फील रेडी, स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी। और यही माइंडसेट ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों से अलग करता है। और जब तुम बिना रेडी फील किए एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हो, तब एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है। तुम्हारा फोकस धीरे धीरे फियर से शिफ्ट होकर प्रोग्रेस पर आ जाता है। पहले जो चीज तुम्हें इम्पॉसिबल लग रही थी, वही चीज प्रैक्टिस के बाद नॉर्मल लगने लगती है। इसी को ऑथर ग्रोथ का रियल साइन मानते हैं। बुक का अगला इंपॉर्टेंट लेसन है, इग्नोर द नॉइज। जब भी तुम लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करते हो, ऑलमोस्ट गारंटीड है कि लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। कुछ लोग डाउट करेंगे, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे और कुछ लोग तुम्हें डिस्करेज भी करेंगे। ये ह्यूमन नेचर है। लोग जनरली वही चीज सेफ समझते हैं जो उन्होंने खुद ट्राई की हो। जो चीज उनके कंफर्ट जोन के बाहर होती है, उस पर वो डाउट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि बहुत बार लोग तुम्हें इंटेंशनली नहीं रोक रहे होते, वो बस अपनी लिमिटेशंस तुम पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। अगर किसी ने खुद कभी बिजनेस ट्राई नहीं किया, तो उसे बिजनेस रिस्की ही लगेगा। अगर किसी ने कभी कंटेंट क्रिएशन नहीं किया, तो उसे YouTube टाइम वेस्ट ही लगेगा। लेकिन तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम अपनी लाइफ उनकी सोच के हिसाब से जीना चाहते हो या अपने पोटेंशियल के हिसाब से। सक्सेसफुल लोग एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, कम सुनो, ज्यादा करो। वो हर ओपिनियन को सीरियसली नहीं लेते। वो फीडबैक और नेगेटिविटी में डिफरेंस समझते हैं। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हेल्पफुल होता है, लेकिन रैंडम नेगेटिविटी सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होती है। इस पॉइंट पर ऑथर कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस भी एक्सप्लेन करते हैं। बहुत लोग मोटिवेटेड स्टार्ट करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। पहले 10 दिन फुल एनर्जी होती है, फिर धीरे धीरे गैप आने लगता है। और एग्जैक्टली यहीं पर मैक्सिमम लोग रेस से बाहर हो जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि सक्सेस किसी एक बड़े एक्शन से नहीं आती। सक्सेस आती है छोटे छोटे एक्शन से जो डेली रिपीट होते हैं। एक दिन का इंटेंस एफर्ट उतना पावरफुल नहीं होता जितना 100 दिन का कंसिस्टेंट एफर्ट होता है। इसीलिए वो सजेस्ट करते हैं कि अपने गोल्स को इतना सिंपल बना दो कि तुम उन्हें डेली एग्जीक्यूट कर सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम YouTube ग्रो करना चाहते हो, तो टारगेट मत रखो कि एक ही दिन में परफेक्ट वायरल वीडियो बनाओगे। इंस्टेड फोकस रखो कि हर वीक कंसिस्टेंटली अपलोड करोगे। अगर तुम फिटनेस इंप्रूव करना चाहते हो, तो स्टार्टिंग में एक्सट्रीम वर्कआउट प्लान मत बनाओ। सिंपल रूल रखो, डेली थोड़ा मूवमेंट, डेली थोड़ा डिसिप्लिन। जब एक्शन रिपीट होता है, तब रिजल्ट कंपाउंड होता है। यहाँ ऑथर एक और डेंजरस हैबिट के बारे में वॉर्न करते हैं, ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग प्रोडक्टिविटी का सबसे साइलेंट किलर है। बहुत लोग फिजिकली बिजी नहीं होते, लेकिन मेंटली इतना सोचते रहते हैं कि एक्शन लेने की एनर्जी ही खत्म हो जाती है। वो हर स्टेप को इतना एनालाइज करते हैं कि स्टार्टिंग लाइन तक ही नहीं पहुंच पाते। ऑथर का सजेशन सिंपल है, थिंकिंग का एक लिमिट सेट करो, उसके बाद एक्शन मोड में शिफ्ट हो जाओ। प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सेसिव प्लानिंग प्रोग्रेस को स्लो कर देती है। उनके वर्ड्स में, इम्परफेक्ट एक्शन हमेशा परफेक्ट प्लानिंग से बेटर होता है, जो कभी एग्जीक्यूट ही ना हो। जैसे जैसे तुम एक्शन बेस्ड माइंडसेट अडॉप्ट करते हो, तुम्हारी आइडेंटिटी भी चेंज होने लगती है। पहले तुम खुद को एक प्लानर समझते थे, अब तुम खुद को एक डूअर समझने लगते हो। और आइडेंटिटी शिफ्ट होना बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि जब तुम अपने आप को डूअर के रूप में देखते हो, तो तुम्हारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली उस आइडेंटिटी को मैच करने लगता है। बुक का एक सटल बट पावरफुल मैसेज ये भी है कि पेशेंस बहुत जरूरी है। आज की फास्ट वर्ल्ड में सबको क्विक रिजल्ट्स चाहिए।
लोग चाहते हैं कि 1 महीने में बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाए, कुछ ट्रेड्स में पैसा डबल हो जाए, कुछ वीडियोस में चैनल वायरल हो जाए। लेकिन रियलिटी में मीनिंगफुल सक्सेस स्लो बिल्ड होती है। ऑथर रिमाइंड करते हैं, ओवरनाइट सक्सेस मोस्टली इल्यूजन होता है। उसके पीछे मंथ्स या ईयर्स का साइलेंट हार्डवर्क होता है जो लोगों को दिखता नहीं। इसीलिए अगर तुम जेन्युइन ग्रोथ चाहते हो तो तुम्हें प्रोसेस से प्यार करना पड़ेगा। सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करोगे तो फ्रस्ट्रेशन आएगी, प्रोसेस पर फोकस करोगे तो प्रोग्रेस दिखेगी, और जब प्रोग्रेस दिखती है मोटिवेशन नेचुरली सस्टेन होता है। जब तुम प्रोसेस से प्यार करना स्टार्ट कर देते हो तब एक माइंडसेट शिफ्ट होता है जो बहुत पावरफुल होता है। पहले तुम सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागते थे, कितने व्यूज आए, कितना पैसा बना, कितनी ग्रोथ हुई। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा फोकस डेली इंप्रूवमेंट पर आने लगता है, और यही वो पॉइंट है जहां रियल बिल्डर्स और सिर्फ बातें करने वाले लोग अलग हो जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि बिल्डर्स अपनी एनर्जी उस जगह लगाते हैं जहां उनका कंट्रोल होता है, यानी डेली एक्शन पर। वो उन चीजों पर स्ट्रेस नहीं लेते जो उनके कंट्रोल में नहीं होती, जैसे लोग क्या सोचेंगे, वीडियो वायरल होगा या नहीं, या रिजल्ट कितनी जल्दी आएगा। जब तुम अपना फोकस कंट्रोलेबल एक्शंस पर रखते हो तो स्ट्रेस नेचुरली कम होता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इस बुक का एक और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, कभी हाई कभी लो। अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे काम करोगे तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। लेकिन डिसिप्लिन एक सिस्टम है। डिसिप्लिन का मतलब है मूड हो या ना हो, एक्शन लेना। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि अपनी लाइफ में ऐसे स्मॉल सिस्टम्स बिल्ड करो जो तुम्हें ऑटोमेटिक एक्शन लेने में हेल्प करें, जैसे फिक्स्ड वर्क टाइम, फिक्स्ड अपलोड शेड्यूल, फिक्स्ड स्टडी आवर्स। जब सिस्टम स्ट्रांग होता है तो विल पावर पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है, और जो लोग लॉन्ग टर्म में जीतते हैं वो मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम से जीतते हैं। यहाँ पर ऑथर एक हार्श बट ऑनेस्ट बात बोलते हैं। दुनिया रिजल्ट्स को रिवॉर्ड करती है, इंटेंशंस को नहीं। बहुत लोगों के इंटेंशंस अच्छे होते हैं, बहुत लोग जेन्युइनली लाइफ इंप्रूव करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ चेंज नहीं होता। एग्जीक्यूशन ही वो ब्रिज है जो ड्रीम्स को रियलिटी से कनेक्ट करता है। अगर तुम सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो आज से एक सिंपल रूल अडॉप्ट करो। डेली थोड़ा बिल्ड करो, चाहे प्रोग्रेस छोटी हो लेकिन कंसिस्टेंट हो, क्योंकि टाइम के साथ स्मॉल एक्शंस कंपाउंड होते हैं, और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें खुद सरप्राइज होगा कि तुम कितना आगे आ चुके हो। ऑथर फाइनली हमें एक पावरफुल रिमाइंडर देते हैं। वो कहते हैं, डोंट बी द पर्सन जो सिर्फ बिग टॉक्स करता है, डोंट बी द पर्सन जो हर नए आइडिया पे एक्साइटेड होता है लेकिन कंप्लीट कुछ नहीं करता। बी द पर्सन जो क्वाइटली काम करता है, जो डेली इंप्रूव करता है, जो अपने गोल्स को वर्ड से नहीं एक्शन से प्रूव करता है। आज से अपने आप से एक कमिटमेंट लो, कम अनाउंस करोगे, ज्यादा एग्जीक्यूट करोगे, ओवर थिंकिंग कम करोगे, डेली एक्शन लोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस पर ट्रस्ट रखोगे। याद रखो, फ्यूचर उन लोगों का होता है जो बिल्ड करते हैं। सिर्फ बातें करने वाले लोग टेम्परेरी अटेंशन ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ बिल्डर्स को मिलती है। अगर तुमने यहां तक सुना है तो एक बात क्लियर है, तुम ऑलरेडी मेजॉरिटी से अलग हो। अब बस नेक्स्ट स्टेप सिंपल है, जो सीखा है उस पर एक्शन लेना स्टार्ट करो। स्मॉल स्टार्ट करो, लेकिन आज ही स्टार्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक में।